तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। मोदी जी का और ममता बनर्जी का एक साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से ये लग रहा था कि देश विपत्ति काल में एक दूसरे की विरोधी की विचारधारा होते हुए कितनी लगन के साथ समस्या का समाधान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। जो पैकेज दिया और मरने वालों को 2-2 लाख और 50-50 हज़ार का जो पैकेज उन्होंने दिया है, इससे उम्मीद बन रही थी कि राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं को लेकर के राजनीति नहीं करते। लेकिन इसके उलट ममता बनर्जी ने जो कम पैकेज दे करके आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए, तो एक सही दिशा में बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। हम राजनीति करने का समय आज के दिन नहीं है। चाहे कोरोना का बीमारी हो, चाहे तूफान की समस्या हो, उस सबको हम सबको मिलकर के लड़ना है, ना कि हमें एक दूसरे के अंदर की छींटाकशी करनी है। इससे जनता में गलत संदेश आता है और निश्चित तौर पर जनता इस तरह की नौटंकी पसंद नहीं करती। इसी तरीके से सोनिया गांधी कहती है कि सरकार फेल हो गई है, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी ने भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है कि किस प्रस्ताव से इस समस्या का समाधान हो सकता है। कमी निकालना आसान है, लेकिन उनको चाहिए कि इस समस्या के समाधान के लिए वो आगे आएँ और बताएं कि किस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरीके से राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं। आपको मदद करनी है, मदद करें, लेकिन फुटपाथ पर बैठ फोटोग्राफी करवा करके और इस तरह की नौटंकी करने से आप मजदूरों के दुख को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप मदद नहीं कर रहे। आपने क्या मदद करी उनकी? आप जब मदद नहीं कर रहे तो इस तरह की कम से कम नौटंकी बंद करें। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बसों को यूपी बॉर्डर में भेजा। बड़ा अच्छा लगा कि भी कम से कम एक पॉजिटिव सोच लेकर प्रियंका जी आई हैं और उन्होंने 1000 बसें भेजी हैं। लेकिन उन बसों के अंदर भी वो भ्रष्टाचार की बू आ गई। किसी के कोई ऑटो के रिक्शे हैं, कोई मोटरसाइकिल नंबर हैं, किसी की कंप्लीट, किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। मेरा कहने मतलब ये कि इतने बड़े देश की नेता हैं, इतनी बड़ी नेता हैं और इतना बड़ा अंधेरगर्दी। और अगर ये अंधेरगर्दी प्रियंका गांधी की जानकारी में हुई है तो बहुत गलत बात है। और अगर प्रियंका गांधी की जानकारी में नहीं हुई है, उनके पार्टी वर्करों या अफसरों की वजह से हुई है, तो निश्चित तौर पे तो और भी ज़्यादा दिखाई देता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इनके अंदर है। एक तरफ ये यूपी के लोगों को घरों पर पहुँचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले कोटा के अंदर जो छात्र पढ़ने वाले थे, जब यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से कही आप बसें भेज दो, आपने बस भेज करके लगभग 55 लाख रुपए की पेमेंट ली है। 60,000 रुपये पर बस का किराया लेकर के आप बॉर्डर पर छोड़ कर जा रहे हैं। एक तरफ जो हमारे छात्र हैं, जो वहाँ पर राजस्थान में रह करके उनको टैक्स पे करके राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में संलग्न है, आज उन पर आपत्ति आती है तो उनको छोड़ने के लिए आप 60,000 रुपये पर बस चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ बसों के देने की नौटंकी करते हैं, वो भी राजस्थान की बसें आकर के यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। अब ये दोनों बात नहीं समझ में आ रही कि ये राजनीति हो रही है, नौटंकी हो रही है, या वाकई में गरीबों की मदद हो रही है। आज राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, वहाँ पर मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर कोरोना महामारी का विकराल रूप लेकर के धरा हुआ है। महाभारत में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस समर्थित सरकार है, वो वहाँ पर क्या कर रही है? वहाँ पर साधुओं की हत्या हो रही है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल करने में तैयार नहीं है। भाई आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद में आपको जो भी सोनिया जी के पास जो भी पॉलिसी है, वो पॉलिसी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू कर रही है? वो पॉलिसी राजस्थान में क्यों नहीं लागू कर रही है? वो पॉलिसी पंजाब में क्यों नहीं लागू कर रही है? आप कम से कम कुछ अच्छा करके दिखाएं ना। जब आप उसको अच्छा करके दिखाएंगी तो निश्चित तौर पर देश की जनता भी कहेगी कि कांग्रेस शासित राज्य में अंदर ये हो पाया है, बाकी जगह पर नहीं हो पाया है। आप आलोचना करना, कमी निकालना बहुत आसान है। अपने शासित राज्यों में कुछ करके दिखाओ। और जो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा
पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा हॉट स्टॉप बना हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश करो सोनिया जी। प्रियंका जी, राहुल जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से काम चलेगा, कुछ करके दिखाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे।